तो इसमें प्रश्न क्रमांक 3 प्रश्नावली 8.2 क्या लिखा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां 11वां पद पी क्यू तथा एस है तो हमें इतना सिद्ध करना है। तो अपन मान लेते हैं कि माना अभीष्ट या जो जिसकी बात हो रही है वो है ना अभीष्ट गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए, प्रथम पद क्या मान लेते हैं ए, तथा सार्वानुपात क्या मान लेते हैं, सार्वानुपात क्या है आर है, ठीक है ना। तब पहले तो ये 5वां पद, तो A5 इक्वल टू क्या आएगा, A5 इक्वल टू AR टू दी पावर 4 नहीं होगा, कोमा 8वां A8 बराबर होगा AR टू दी पावर 7 और 11वां पद A11 इक्वल टू क्या आएगा AR टू दी पावर 10। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या इसकी वैल्यू कितनी दी है, A5 है हमारे पास P इंप्लाइज दैट A5 की वैल्यू क्या है, तो P बराबर आएगा भैया AR टू दी पावर AR टू दी पावर 4 इक्वल टू क्या आएगा P, A8 की वैल्यू है Q, तो A8 हमारा कितना है AR टू दी पावर 7 इक्वल टू Q और A11 की वैल्यू कितनी दी उसने, तो हमारा आ जाएगा AR टू दी पावर 10 इक्वल टू S। आज ये प्रूव करना है वो लेकर के चलो, तो अपन P इंटू एस की वैल्यू निकालते हैं, इसलिए P इंटू एस इसका मान निकालते हैं, इसका मान Q इसका निकल आएगा, क्या निकल आएगा, तो P इंटू एस लेकर के चलो, तो P की वैल्यू कितनी लिखना है AR टू दी पावर 4 S की वैल्यू कितनी लिखनी है 10, इसका हल करो तो A का A से गुणा होगा और R के ऊपर 10 और 4 14, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जल्दी बताओ, इससे AR टू दी पावर 7 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, और AR टू दी पावर 7 की वैल्यू कितनी है Q है, यहाँ पर Q स्क्वायर, तो इट्स प्रूफ P इंटू एस बराबर क्या आ गया Q स्क्वायर। तो चलिए तो इस प्रकार हमने क्या प्रूफ कर दिया, इस प्रकार P इंटू एस बराबर Q स्क्वायर। इट्स कितना सरल हो गया, नहीं हो गया, जब उसके पद को लेकर के काम करते हैं आगे तो बिल्कुल सरल हो जाता है, ठीक है। नोट करना इसको कर लो, नहीं करना वो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में आपको लिखा है x के किस मान के लिए ऋण 2/7 x ऋण 7/2 GP में होंगी, मतलब गुणोत्तर श्रेणी में होगी। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे यदि -2/7 x तथा -7/2 काय में है GP में है, तब x क्या होगा दोनों का नहीं होगा, तब x ऋण 2/7 तथा ऋण 7/2 का क्या होगा गुणोत्तर माध्य होगा। इसलिए x बराबर क्या लिखेंगे √(-2/7 -7/2) के गुणोत्तर माध्य से निकाल देना, तो कट जाएंगे सब, 7 से 7 कट गया, 2 से 2, माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया प्लस, √1 x इक्वल टू क्या आएगा 1, प्लस माइनस कुछ भी ले लो, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो प्लस 1 तो क्योंकि दोनों अंदर क्या के थे माइनस के थे, तो -1 में ये इसमें इसका भाग देंगे तो r की वैल्यू प्लस आएगी, और -+1 में लेंगे तो ठीक है, एक होता है +1 आ रहा होगा यहाँ, तो ऐसा ही आ रहा है, लेकिन -1 में क्या हो रहा है यहाँ पर -1 लिखेंगे तो बोलता है ठीक है, फिर प्लस निकलेगा, ठीक है ना।
तो प्लस माइनस 1 है, क्योंकि चेक करना पड़ता ना कि गुणोत्तर वो आर की वैल्यू अलग अलग तो नहीं आ रही है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 8.2 13 है। अच्छा 8.1 है। इतनी सी बात है। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है? हाँ तो कौन सा बाहर निकल गया। तो देखे मान लीजिए समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 टू द पावर k, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, मान लिखते जाना है। तो यहाँ पर आएगा अपने पास, अपन इसको मान लेते हैं, माना s मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? s, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। s इक्वल टू k इक्वल टू 1 to 11 2 प्लस 3 टू द पावर k। तो आपको क्या करना है बताओ? k का मान लिखते जाना है। किसका मान लिखते जाना है? और अपने पद बनाते जाना और प्लस लगाते जाना है। तो पहला क्या आएगा? 2 प्लस 3 टू द पावर 1 आएगा पहला पद, नहीं आएगा। दूसरा क्या आएगा? 2 प्लस 3 का स्क्वायर, दूसरा पद आएगा। अगला क्या आएगा बोलो जल्दी? 2 प्लस 3 टू द पावर 3 प्लस लास्ट क्या आएगा? 2 प्लस 3 टू द पावर 11। क्योंकि हमने सिग्मा को तोड़ दिया, सिग्मा को तोड़ेंगे तो सिग्मा के कारण लगेगा प्लस, और जो लिमिट दी है लिमिट के कारण हो जाएगी पदों की संख्या निश्चित। तो यहाँ पर 11 पद आने हैं, क्योंकि 1 से लेकर कहां तक इसका मान। अभी कितने ब्रैकेट है बता सकते हो? तो 2 2 2 सबका अलग ले लो। ठीक है ना, तुम्हारे पास आएगा 2 धन 2, कितने बार? 11 पदों तक, 11 पदों तक ये 2 2 जुड़ेगा। फिर 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 3 टू द पावर 11, ये भी 11 पदों तक आएगा। तो ये 11 दूनी कितने हो गए? 22। और यहाँ पर गुरुत्व श्रेणी का सूत्र लगा दो। तो गुरुत्व श्रेणी का सूत्र क्या होता है? Sn बराबर a r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे एक काम करते हैं 11 पद लिख देते हैं ना, 11 पदों तक। इससे क्या फायदा होगा? n का मान सीधा पता चल रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? अब यहाँ पर a का मान 3 है, r का मान 3 के वर्ग में 3 का भाग तो वो भी 3 है। क्या आ जाएगा हमारा? पहले आएगा 3 ब्रैकेट में 3 घात 11 माइनस 1 बटे, तो आंसर आएगा हमारा 22 3 घात 11 माइनस 1 बटे 2। ये आंसर आ गया। अब और अच्छा चाहिए उसको तो लघुत्तम ले लो, 3 11 घात सॉल्व कर दो। इतने चाहिए और चाहिए? हाँ तो वो भी अपने जैसा है। हमारा 22वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11.2 का। यदि जीपी का पीवा क्यूवा आरवा पद क्रमशः ए बी तथा सी हो, तो हमें सिद्ध करना है ए टू द पावर क्यू माइनस आर, बी टू द पावर आर माइनस पी और सी टू द पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं, माना अभीष्ट जीपी का प्रथम पद कैपिटल ए तथा सर्वानुपात कैपिटल आर है। कैपिटल लेटर मान लिए। क्यों मान लिए कैपिटल? क्योंकि स्मॉल लेटर उसमें पहले से हैं। अब अगर हम स्मॉल लेटर मानेंगे तो कैसे होगा? दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी ना। तो माना अभीष्ट जीपी का प्रथम पद कैपिटल ए, सर्वानुपात आर है, इसलिए इसका पी वा पद निकाल दो। ठीक है ना, इसलिए एपी 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 की वैल्यू होगी ए आर टू दी पावर पी माइनस 1। नहीं होगी? होगी नहीं होगी? और कॉमा ए क्यू का मान क्या होगा? ए आर टू दी पावर
और ए आर का मान क्या होगा, ए आर टू दी पावर आर माइनस वन। क्लियर होगी ना बात। तो जब हमने एन वे पद के सूत्र से पी वे क्यू में आर वे पद निकाल दिए, अब उसने इनकी वैल्यू दी है, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार एपी का मान कितना है, एपी का मान है वो ए है, इंप्लाइज दैट इसके बराबर ए हो जाएगा। तो ए आर टू दी पावर पी माइनस वन बराबर कितना आ जाएगा, ए। सब लोग ध्यान से देखना, सवाल कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ए क्यू का मान कितना है, बी, तो ए आर टू दी पावर क्यू माइनस वन इक्वल टू बी, और ए आर का मान है वो सी, तो ए आर टू दी पावर सी माइनस वन, सॉरी आर माइनस वन इक्वल टू सी। अब जो सिद्ध करना है उसका एलएचएस ले लो, इसलिए ए टू दी पावर ऑफ क्यू माइनस आर, बी टू दी पावर आर माइनस पी, और सी टू दी पावर पी माइनस क्यू बराबर, इसकी वैल्यू निकालो कितनी निकलेगी, एक। पहले ए की जगह पे क्या लिखना है, ए आर टू दी पावर पी माइनस वन, पूरे के ऊपर घात क्या लगानी है, पी माइनस आर। समझ आ रही बात। इंटू बी, बी की वैल्यू क्या लिखनी है, ए आर टू दी पावर क्यू माइनस वन, ए आर टू दी पावर क्यू माइनस वन, पूरी घात आर माइनस पी। ऐसे ही सी की वैल्यू क्या लिखनी है, ए आर टू दी पावर आर माइनस वन, पूरे के ऊपर, अब घात के ऊपर घात हो तो उसका अंदर गुणा हो जाएगा, तो ए पर घात लगाएंगी और इस पर लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगी ए के ऊपर क्यू माइनस आर और आर के ऊपर पी माइनस वन इंटू, समझ आ रही बात भाई, एक घात दोनों को मिलेगी ना, इस पर पहले से है तो गुणा हो जाएगा, इस पर नहीं है तो लग जाएगी, इंटू यहाँ पर भी आएगा आर माइनस पी और आर के ऊपर क्यू माइनस वन आर माइनस पी, यहाँ पर ए टू दी पावर पी माइनस क्यू आर टू दी पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। समझ आया। अब क्या करना है, देखो ए तो ए की घातें जुड़ जाएंगी, क्योंकि गुणा की क्रिया में आधा समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो जुड़ जाएंगी नहीं जुड़ जाएंगी, तो ए के ऊपर कुल घात बन जाएगी क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस पी, ए की घातें हो जाएंगी। ऐसे ही इंटू आर की घातें जुड़ जाएंगी सारी, तो आर के ऊपर क्या है, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस पी। याद रखना ये घात है, ये इतनी बड़ी क्या है, ये सब देखो खत्म हो गए, क्यू से क्यू कट गया, पी से पी कट गया, आर से आर, तो ए पर आएगी जीरो की घात, ए पर कितने की आएगी, समझ आएगी ना बात, ए पर आएगी जीरो की घात, इस पर भी बनेगी। अब आर के ऊपर घातों को पहले गुणा कर लो तब कटेंगी, पहले पी का गुणा करो क्यू में, पी क्यू, पी का गुणा माइनस आर में माइनस पी आर, माइनस वन का गुणा क्यू में माइनस क्यू, माइनस वन का गुणा माइनस आर में, तो प्लस आर, फिर प्लस लगाओ। अब इन दोनों ब्रैकेट का गुणा करो, पहले क्यू का आर में क्यू आर, फिर क्यू का माइनस पी में माइनस क्यू पी या पी क्यू किसी भी लिख दो, ठीक है। अब माइनस वन का आर में माइनस आर और माइनस वन का माइनस पी में प्लस पी प्लस, अब इनका गुणा करो, आर का पी में आर पी, आर का क्यू में माइनस आर क्यू, माइनस वन का पी में माइनस पी और प्लस क्यू। क्लियर है। अब देखो सब कट रहे होंगे, देखो ध्यान से अच्छी से, पी क्यू प्लस का और ये पी क्यू, ये पी आर माइनस का, ढूंढो 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 जल्दी, ये है पी आर प्लस का, ये क्यू आर प्लस का, क्यू आर माइनस का। अब ये माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू और ये माइनस का पी प्लस का पी माइनस का आर प्लस का आर। आंसर आ गया ए टू दी पावर जीरो इंटू आर टू दी पावर जीरो, यानी कि वन इंटू वन, यानी कि वन।
समझ आएगी ना बात। किसी भी संख्या पर 0 की घात उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 into 1। तो सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, वो कहते हैं ना कहावत है, खोदा पहाड़, तो लग रहा था ऐसे कि बड़ा कठिन निकलेगा, है ना। कर लीजिए।